हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीमिनरलाइजेशन प्लांट्स के बारे में। बेसिकली हम लोग जो भी हार्ड वाटर होता है उसको कैसे सॉफ्ट वाटर के रूप में बदलते हैं, इस प्लांट की हेल्प से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें चार बेसिकली मेन कंपोनेंट्स हैं। चार मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला है केटायन एक्सचेंजर, दूसरा है एनायन एक्सचेंजर, तीसरा है डीगैसिफायर और चौथा सिलिका एब्जॉर्बर। तो चार इसके बेसिकली मेन कंपोनेंट है, जो चारों के चारे जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे से बेसिकली पाइप्स के थ्रू, ये देख सकते हैं आप, पाइप्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यहाँ से रॉ वाटर, जो भी हार्ड वाटर या रॉ वाटर जो होता है वो यहाँ से इंटर करता है, और रॉ वाटर जैसे इंटर करेगा पहले कैटायन एक्सचेंजर में उसको भेजते हैं। कैटायन एक्सचेंजर में क्या होता है, वहाँ पे कैटायन एक्सचेंजर में आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या करेगा, जो भी कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम प्रेजेंट होता है वाटर में उसको रिप्लेस कर देगा, और उसके बाद उस वाले वाटर को हम लोग फर्दर एनायन एक्सचेंजर में भेज देते हैं। जैसे ही हम लोग एनायन एक्सचेंजर में उस वाटर को भेजेंगे तो पिछले वाले में जो भी प्रोड्यूस्ड होता है, जैसे हाइड्रोलिक्स, जो भी हाइड्रोलिक सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी एसिड प्रोड्यूस होता है पिछले एक्सचेंजर में, उसको ये क्या करता है एनायन एक्सचेंजर ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, सोख सोख लेगा उसको एनायन एक्सचेंजर, और फर्दर अब जो वाटर मिलेगा यहाँ पर एनायन एक्सचेंजर से जो वाटर निकलेगा वो बेसिकली वो एक तरह से जो भी सॉल्ट्स होते हैं सॉल्ट से फ्री होता है। और उसके बाद बेसिकली वाटर में क्या होता है कि सॉल्ट्स के अलावा CO2 भी घुला होता है। इसके लिए हम लोग डीगैसिफायर का यूज करते हैं। फर्दर वाटर को डीगैसिफायर में भेजा जाता है। डीगैसिफायर क्या करता है, जो भी उसमें CO2 प्रेजेंट होगा उसको इलिमिनेट कर देगा, निकाल देगा। अब जो जो भी वाटर यहाँ से निकलेगा वो सॉल्ट से एक तरह से फ्री होता है। अब उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसको फर्दर पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत उसमें सिलिका भी थोड़ा बहुत अवेलेबल है, तो उसको हम लोग यहाँ से डीगैसिफायर के बाद में जो टैप वाटर हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करते हैं, इसको डीगैसिफायर से कलेक्ट हुए वाटर को वापस सिलिका एब्जॉर्बर में भेज देते हैं। अगर मान लीजिए नहीं है, सिलिका नहीं अवेलेबल है, तो उसको वैसे ही यूज कर लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से एयर आउट दिखाया गया है, जो CO2 होता है उसको एक तरह से रिलीज कर देता है डीगैसिफायर जो होता है। उसके बाद सिलिका एब्जॉर्बर में सिलिका जो भी होता है उसको ये कलेक्ट कर लेता है और सॉफ्ट वाटर आपको मिल जाता है। ठीक है, द एग्जॉस्टेड केटायंस रेजिन्स कैन बी रीएक्टिवेटेड यूजिंग H2SO4 और HCl, whereas the anion resins can be reactivated using NOH और Na2CO3। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये जो भी आपके एक्सचेंजर्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, तो उसको रीएक्टिव करने के लिए जो भी आपका एक तरह से मैं पहले केटायन एक्सचेंजर की बात करूँ, तो केटायन एक्सचेंजर को अगर आपको रिएक्टिव करना है तो इसके रेजिन्स को रिएक्टिव करने के लिए हम लोग H2SO4 और HCl जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। जबकि एनायन रेजिन को हम लोग रिएक्टिव करने के लिए NaOH या Na2CO3 का यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका यूज कर लेंगे तो बेसिकली वो काम करने लग जाएगा। अब देखिए उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, हाई क्वालिटी प्योर डिस्टिल वाटर इन द रेंज ऑफ 0 to 2 ppm कैन बी ऑब्टेन्ड। इससे 0 से 2 ppm का एक तरह से डिस्टिल वाटर मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, डिसएडवांटेजेस में वाटर ऑब्टेन, और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो जो वाटर ऑब्जर्व होता है वो फ्री होता है डिजॉल्व गैसेस और सिलिका से। और डिसएडवांटेजेस क्या है, जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं उसका कॉस्ट काफ़ी हाई होता है। ठीक है, तो ये था आपका डिमिनरलाइजेशन प्लांट। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।